प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची का दर्दनाक वाकया 10 साला बच्ची के साथ वॉशरूम में एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने सबके दिलों को दहला कर रख दिया। इस वाकये को जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें। आइए जानते हैं नायमा की मां की जुबानी। नायमा की मां कहती है कि मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, मगर मेरे यहां अभी तक कोई भी औलाद नहीं हुई थी। हमें शदीद औलाद की ख्वाहिश थी। मैं चाहती थी कि बेटा हो या बेटी, लेकिन औलाद मेरी जरूर होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने मुझे 11 साल के बाद बेटी जैसी रहमत से नवाजा। मैं अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और मेरा शौहर भी। सब घर वाले मेरी बेटी के नखरे उठाते थे क्योंकि 11 साल के बाद पैदा हुई थी और सबकी लाडली भी थी। मुझे अपनी बेटी से बेतहाशा मोहब्बत थी। मैंने अपनी बेटी के हवाले से कई ख्वाब देख रखे थे। हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा स्कूल था। हम लोग काफी ज्यादा अमीर थे। जो हमारे घर के पास स्कूल था वह बहुत बड़ा था और महंगा भी था। मेरा ख्वाब था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। जब मेरी बेटी थोड़ी बहुत चलने लगी तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन करवा देती हूँ। मेरी सास ने मुझसे कहा कि अभी यह बहुत छोटी है। मैं कहने लगी कि स्कूल में इससे भी छोटे छोटे बच्चे आते हैं और वहां पर टीचर्स बच्चों का ख्याल भी बहुत रखती हैं। मेरी सास इस उम्र में बच्ची को स्कूल जाने नहीं दे रही थी। उनका ख्याल था कि थोड़ी बड़ी हुई तो फिर भेजना, लेकिन मुझे बड़ी ही जल्दी थी कि कब मेरी बेटी स्कूल जाएगी। 2 साल इसी तरह गुजर गए। मेरी बेटी की उम्र 4 साल हो गई। मैंने अपनी बेटी का एडमिशन स्कूल में करवा दिया। मेरी बेटी शुरू में खुशी से स्कूल जाती थी। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी। मेरी बेटी जो भी बात मुंह से निकालती, मैं और मेरा शौहर फौरन उस बात को पूरा कर देते, क्योंकि वह हमारी इकलौती औलाद थी और लाडों से पली थी। यूं ही वक्त गुजरता गया। मेरी बेटी अब 10 साल की हो चुकी थी। वह इसी स्कूल में पढ़ती थी। वह स्कूल बहुत ही ज्यादा बड़ा था। स्कूल का पिछला साइड बिल्कुल ही सुनसान था। आसपास वहां पर झाड़ियां थीं और उसमें बहुत बड़ा ग्राउंड भी था और उसके साथ ही बहुत सारे वॉशरूम भी बने हुए थे। मैंने टीचर से कहा था कि मेरी बेटी का खास ख्याल रखें। वह अभी छोटी है। मैं उसको लेकर बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद रहती थी। मैं अपनी बेटी को घर में भी समझाती थी कि पिछले साइड में नहीं जाया करो, क्या पता इस साइड जंगल है, तुम्हें कोई चोट वोट लग गई। तो मेरी बेटी कहती कि नहीं अम्मी, मैं तो इस साइड में जाती ही नहीं हूं। मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी उम्र 10 साल थी, मगर वह लगती 14 साल की थी। और मेरी बेटी आम बच्चियों की तरह नहीं थी। वह बहुत ही ज्यादा समझदार थी। मैंने उसे अच्छे और बुरे सबकी तमीज सिखाई थी और वह काफी ज्यादा समझदार भी थी। उसे स्कूल जाते हुए कई साल गुजर चुके थे। मैं स्कूल पर तबार करने लगी। मेरी नजर में यह स्कूल बहुत अच्छा था। यहाँ का निजाम अच्छा था। टीचर बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। लेकिन फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हमारी जिंदगियों को बदल कर रख दिया, जिसने मुझसे मेरी बेटी नायमा को छीन लिया। इसी तरह का एक दिन था। मेरी बेटी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने उसको कुछ पैसे भी दिए। मैंने कहा कि अपने लिए कोई अच्छी सी चीज रीकरर खा लेना। मैं रोज उसको पॉकेट मनी के नाम पर बहुत ज्यादा पैसे भी दिया करती थी, लेकिन मेरी बेटी कभी भी इस चीज का नाजायज फायदा नहीं उठाती थी। वह बहुत समझदार बच्ची थी। उसको घर में पढ़ाने के लिए एक टीचर आती थी जिससे वह कुरान मजीद पढ़ती थी। आज भी मेरी बेटी खुशी खुशी से स्कूल जा रही थी। मेरी बेटी को पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। ना जाने क्यों आज मेरा दिल कुछ घबरा रहा था और मैं बार बार अपनी बेटी को देख रही थी जो तैयार हो रही थी। उसने स्कूल के कपड़े पहन लिए थे और वह स्कूल जाने के लिए तैयार थी। मेरी बेटी के स्कूल जाने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि ना जाने क्यों आज मेरा दिल घबरा रहा था। मैं अपने घर के काम खत्म करने लगी। मैंने जल्दी जल्दी दोपहर का खाना तैयार किया। हम लोग बहुत अमीर थे, लेकिन खाना हमेशा हम खुद अपने हाथ से ही बनाया करते थे। अभी मैं खाना बनाकर फारिग हुई तो मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 1 बज रहा था। मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि मेरी बेटी 12:30 तक घर आ जाती थी, लेकिन आज 1 बज रहा था। मैंने जल्दी से टीचर को कॉल की कि नायमा अभी तक स्कूल से घर क्यों नहीं आई। टीचर कहने लगी कि हम अभी निकलने ही वाले थे, सारे बच्चे तो स्कूल से जा चुके हैं,
आधा घंटा हो गया है। नाइमा भी क्लास से निकली थी। यह सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने जल्दी से अपने शौहर को कॉल की और उनको सारी बात बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी स्कूल में आओ और मैं भी पहुंचता हूं। हम लोग फौरन स्कूल पहुंचे। पूरे स्कूल की तलाशी ली गई। जब हम आखिरी कमरे में पहुंचे तो देखा कि नाइमा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। हमने जल्दी से नाइमा को उठाया और हॉस्पिटल लेकर गई। नाइमा होश में आई तो हमने पूछा कि बेटा क्या हुआ था। नाइमा बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। बहुत पूछने पर उसने बताया कि मुझे अचानक चक्कर आ गया था। बेटी की बात सुनकर मैं और भी परेशान हो गई। मुझे लगा कि शायद मेरी बेटी को कमजोर हो गई है। मैं अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखने लगी। पूरा एक हफ्ता मैंने बेटी के स्कूल से छुट्टी करवाई। मेरी बेटी घर पर ही रहने लगी। एक हफ्ते के बाद जब स्कूल जाने की बारी आई तो मेरी बेटी के चेहरे पर अजीब से रंग आ रहे थे। वह बहुत खौफजदा लग रही थी। यह रंग तो मैंने पहली बार देखे थे। हालांकि वह स्कूल खुशी खुशी से जाया करती थी और उसकी तबीयत भी अब बिल्कुल ठीक थी, लेकिन स्कूल का सुनकर उसका रंग उड़ चुका था। यह देख कर मैं कुछ परेशान हुई। मैंने पूछा कि बेटा क्या क्या बात है, क्या आपने स्कूल नहीं जाना? मेरी बेटी कहने लगी कि नहीं अम्मी, मैं जाना चाहती हूं पर मुझसे अब पढ़ा नहीं जाता। मैंने कहा कि बेटा स्कूल नहीं जाओगी तो डॉक्टर कैसे बनोगी? जाओ बेटा। मैंने अपनी बेटी को स्कूल भेज दिया। मेरी बेटी इस वक्त के बाद बहुत बदल चुकी थी। वह हर वक्त गुमसुम रहती, किसी से कोई बात नहीं करती। स्कूल से आते ही अपने कमरे में चली जाती या किताबें लेकर बैठ जाती या फिर सो जाती या फिर वह किसी गहरी सोच में गुम रहती। उसने खेलना भी कम कर दिया था। मैं यह देखकर बहुत परेशान थी। नाइमा के अंदर यह तब्दीलियां मुझे बहुत परेशान कर रही थी। अक्सर मैं भी सोचों में गुम रहती। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि मेरी बेटी इतनी खौफजदा हो गई है? खैर, अगले ही रोज मैं टीचर के पास आई और मैंने उससे सारी बात पूछी कि नाइमा किस तरह क्लास में रहती है और उस दिन क्या बात हुई थी। टीचर कहने लगी कि अजीब तो कुछ भी नहीं हुआ था। उस दिन हम लोग बच्चों को पढ़ा ही रहे थे। छुट्टी में अभी कुछ टाइम था तो नाइमा ने कहा कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ। हमने उसको बेच दिया। हमें लगता है कि शायद वह कमजोरी की वजह से ही बेहोश हो गई होगी। उस दिन गर्मी भी तो बहुत ज्यादा थी। यह सुनकर मैं कुछ देर खामोश हुई। फिर मैंने पूछा कि नाइमा में अब कुछ तब्दीलियां आ रही हैं या फिर वह पहले की तरह ही अब अच्छा पढ़ती है। टीचर मुझसे कहने लगी कि नहीं, यह बात मैंने भी नोट की है कि नाइमा पहले की तरह तवज्जो से क्लास में मौजूद नहीं होती। ऐसे लगता है जैसे वह सब गायब दिमागी से सुनती है और उससे कोई सवाल पूछो तो वह भी उसको याद नहीं होता। मैं तो हैरान हूं। नाइमा तो बहुत ज़हीन बच्ची है। पूरी क्लास में हमेशा टॉप करती है, लेकिन कुछ दिनों से वह बहुत बदल गई है। क्लास में भी गुमसुम रहती है। टीचर की बात सुनकर मैं और भी परेशान हो गई। मुझे यकीन हो गया कि उस दिन ऐसा कोई ना कोई वाकया जरूर हुआ है जिसने मेरी बेटी को बदल कर रख दिया है, जिससे मेरी बेटी इतनी खामोश हो गई है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इस खामोशी के पीछे कितना बड़ा तूफान छुपा है जो हमारी जिंदगियों को तबाह करके रख देगा। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। मेरी बेटी अक्सर स्कूल से छुट्टी करती। अब मैं अपनी बेटी को जबरदस्ती स्कूल भेजती थी। वह स्कूल जाने से हमेशा ही इनकार करती। हालांकि वह कुरान मजीद बहुत शौक से पढ़ती थी। मदरसे वाली बाजी उसको पढ़ाने आती थी। उन्होंने ही मुझे बताया था कि वह सबक पढ़ने में बहुत अच्छी है। उसका कुरान मजीद अभी खत्म ही होने वाला है, लेकिन वह स्कूल के मामले में कुछ बदल गई थी। अब उससे पहले की तरह स्कूल में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। यह बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैंने अपने शौहर से इस बारे में बात की तो मेरा शौहर कहने लगा कि शायद उसके जहन पर पढ़ाई का लोड आ गया हो। वैसे भी उसकी क्लास की कि इतनी मुश्किल पढ़ाई है। मैं यह बात सुनकर खामोश हो गई। अब मैं अपने शौहर को कैसे बताती कि आखिर नाइमा को क्या हुआ है। उसकी खामोशी मुझे बहुत परेशान कर रही है। एक दिन मैं नाइमा को डॉक्टर के पास ले गई। नाइमा के पेट में दर्द था। चेकअप के बाद डॉक्टर ने मुझे अपने पास बुलाया और जो बात उन्होंने मुझे बताई वह सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। डॉक्टर मुझसे कहने लगी कि आपकी बेटी शदीद डिप्रेशन में है। वह शदीद जहनी दबाव का शिकार है।
ऐसी कोई बात हुई है आप लोगों के घर में जिससे बच्ची ने बहुत टेंशन ले ली है? यह सुनकर